मासूम खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर कल्ला को नहीं पता मंत्रिमंडल में होगा बदलाव। सिंचाई पानी की मुद्दे पर बोले सरकार अपने स्तर पर कर रही प्रयास। दुविधा बना नाला निर्माण, दुकानदारों ने फिर लगाया जाम। तहसीलदार व निर्माण समिति अध्यक्ष ने समझाइश कर खुलवाया जाम। नारंग होटल में भरा पनीर व हल्दी का सैंपल। खाद्य सामग्री का विक्रय कर रहे संस्थानों से भरे 4 सैंपल। अज्ञात जने ने घर के बाहर किए 2 फायर। गांव झंडावाली का मामला, सदर पुलिस कर रही मामले की जांच। अब खबरें विस्तार से। आज प्रदेश ही नहीं पड़ोसी राज्यों में भी इसकी चर्चा है कि राजस्थान में भी पंजाब की तर्ज पर जल्द सियासी परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन यह बात राजस्थान सरकार में ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री तथा हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला को नहीं पता। यह बात हम नहीं बल्कि खुद जिला प्रभारी मंत्री कह रहे हैं। मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों ने बातचीत की तो प्रभारी मंत्री ने सवालों के कुछ इस तरह जवाब दिए, जिससे पता चलता है कि उन्हें राजस्थान में गरमाई सियासत के बारे में कुछ पता नहीं। राज्य सरकार की ओर से मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर बदलाव के संकेत। सोमवार को वायरल वीडियो में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को 2-5 दिन का मेहमान होने की बात कहने के सवाल पर जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला इस बारे में विशेष जानकारी नहीं होने की बात कहकर टाल गए। शिक्षा मंत्रालय उन्हें देने की चर्चा चलने के सवाल के जवाब में भी प्रभारी मंत्री का कहना था कि इसके बारे में उन्हें किसी प्रकार का कुछ मालूम नहीं है। उसके बारे में मेरे को कोई विशेष जानकारी नहीं है। कल एक वीडियो वायरल हुआ शिक्षा मंत्री जी अपना 2-4 दिन का मेहमान जो करवाना करवा लो। मैंने कहा मैं तो बीकानेर आया हुआ हूँ और बीकानेर से हनुमानगढ़ में आया हूँ। मेरे बारे में इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ये शिक्षा मंत्रालय भी आपको देने की चलेगी एक्सप्लेनेशन। मैंने कहा इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। मंत्रिमंडल के विस्तार में हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के किसी विधायक को शामिल करने के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री का जवाब था कि यह बात केवल मुख्यमंत्री को पता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास अधिकार है कौन मंत्री रहेगा और कौन नहीं, किसके पास क्या विभाग रहेगा। यह सब मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वे ही इस बारे में फैसला लेते हैं। ये बात केवल मुख्यमंत्री जी का डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि कौन मंत्री रहे कौन नहीं रहे, किसके पास क्या विभाग रहेगा। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो ही इस बारे में फैसला लेते हैं। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार में कुछ बदलाव होने की चर्चाओं के सवाल भी प्रभारी मंत्री यह बात कहकर टाल गए कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। बांधों में पानी की अच्छी आवक होने व पंजाब में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद इंदिरा गांधी नहर के पानी से सिंचित होने वाले 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 5 माह से सिंचाई पानी नहीं मिलने तथा रेगुलेशन निर्धारित नहीं होने के सवाल के जवाब में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर कल्ला ने बताया कि सोमवार रात को ही मुख्यमंत्री ने इस संबंध में संबंधित विभागों के मंत्रियों, कृषि मंत्री, आपदा राहत मंत्री आदि की बैठक ली है। बैठक में मुख्यमंत्री ने सचिव को निर्देश दिए कि वे संबंधित अधिकारियों, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से बातचीत कर नहरी पानी और पेयजल की व्यवस्था करवाएं। हिस्से का पूरा शेयर राजस्थान को मिले, इसके प्रयास करें। कल रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में, मैं भी उसमें मौजूद था, हमारे संबंधित विभागों के मंत्री मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री हैं, हमारे कृषि मंत्री, हमारे आपदा राहत मंत्री वगैरह ये सब लोग थे और उससे संबंधित हमारे सचिव महोदय भी थे। उनको बराबर निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो संबंधित अधिकारियों से, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से बातचीत करके और नहरी पानी और पेयजल के लिए बराबर संपर्क करके और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं देने दे और हमारा जो भी शेयर बनता है उसको राजस्थान को बराबर रूप से मिले। शेयर से अधिक सिंचाई पानी की जरूरत होने के सवाल के जवाब में जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि राजस्थान में औसत बरसात में 32.8% की कमी है। अगले 2-3 दिन में बरसात की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद है बारिश होगी और सिंचाई पानी की कुछ पूर्ति होगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना इस बार पोंग डैम में भी पानी कम है, लेकिन फिर भी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड व संबंधित अधिकारियों से सरकार की बातचीत चल रही है। प्रयास रहेगा किसानों को समय पर पूरा पानी मिले। एक्चुअली में जो अभी तक के आंकड़े हैं उसके अनुसार राजस्थान में पर्टिकुलरली औसत बरसात में 32.8% की कमी है, जो
आज के दिन तक आकलन किया गया है, लेकिन ये भी बताया गया है उसमें कि अगले 2-3 दिन में बरसात होगी, उससे हमारा सिंचित क्षेत्र और ये कहना चाहिए कि जो फसल की बुआई है उसमें रकबे में वृद्धि होगी। और पौंग डैम में भी पिछले साल की तुलना में जो है पानी अभी कम आया है, लेकिन फिर भी भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट से संबंधित अधिकारियों से हमारी बातचीत चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि अच्छी बरसात होगी और किसानों को समय पर। जिले में दिनों दिन बढ़ रहे नशे के कारोबार के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री का कहना था कि नशे को समाप्त करने के लिए पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिले में लॉ एंड ऑर्डर और पुख्ता करने का प्रयास रहेगा। उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों से कानून व्यवस्था पर चर्चा कर उन्हें जिले में बढ़ रही नकबजनी, चोरी की वारदातों व नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना काल के दौरान हुई मौतों में ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं होने के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री का कहना था कि यह बात तो निश्चित है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी तो रही है। ऑक्सीजन का राष्ट्रीयकरण किया गया, जितनी आवश्यकता थी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली, लेकिन खास तौर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए दानदाताओं ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए। ऑक्सीजन की ऑडिटिंग करने से राजस्थान में हालातों में सुधार हुआ, लेकिन राजस्थान का जितना हिस्सा बनता था उतना केंद्र से ऑक्सीजन नहीं मिला। नशे को समाप्त करने के लिए यहाँ की पुलिस द्वारा बार बार अभियान चलाए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो उस समय इसको और पुख्ता करने की चेष्टा करेंगे और इसके साथ साथ जो नकबजनी अथवा चोरी की घटनाएं जो हुई है उसके बारे में भी समीक्षा बैठक में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में भी पूर्ण तौर पर इनको हिदायत दी जाएगी कि इनको रोका जाए और मान लो कोई घटना घटित हो जाती है तो अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। देखो ये बात तो निश्चित है कि ऑक्सीजन की कमी रही, ऑक्सीजन का राष्ट्रीयकरण किया गया, जितनी आवश्यकता थी उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली, लेकिन राजस्थान में खास तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ भामाशाहों के सहयोग से दानदाताओं ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए और हमने ऑक्सीजन की जो ऑडिटिंग की उसके कारण से राजस्थान में जो है हम लोगों ने पूरे प्रयास किए, लेकिन जो हमारा हिस्सा बनता था उतनी ऑक्सीजन हमको नहीं मिली। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम, फ्लैगशिप योजनाओं, 15 सूत्रीय कार्यक्रम आदि की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री के अनुसार इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने जन सुनवाई करते हुए नागरिकों से मांग पत्र लेकर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज हनुमानगढ़ जिले के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, फ्लैगशिप योजनाएं तथा विभिन्न विभागों तथा 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली गई। उसमें जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे आवश्यक रूप से कम 1 सप्ताह में जिनका जनता से सीधा काम पड़ता है, जैसे जलदाय विभाग है, ऊर्जा विभाग है, अथवा जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस और ऐसे ही विभाग जहाँ पर जनता आकर अपनी शिकायत करती है तो कम से कम 15 दिन में 1 दिन सुनवाई का कार्यक्रम आवश्यक रूप से रखना चाहिए तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की गाइडलाइन के अनुसार एक शुक्रवार को जिला स्तर की मीटिंग, 1 शुक्रवार को पंचायत अथवा ब्लॉक लेवल की मीटिंग और उसके बाद 2 बृहस्पतिवार को पंचायत स्तर पर मीटिंग रखने के तो निर्देश दिए गए हैं, उसकी आवश्यक रूप से पालना करें। इसके अलावा कोविड के बारे में जो संभावित तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसकी तैयारी की समीक्षा की गई कि वहाँ बच्चों के वार्ड अलग से बनाए गए हैं, वहाँ वेंटिलेटर की, बाईपैप की और इसी प्रकार ऑक्सीजन सहित कितने बेड की व्यवस्था कहाँ की गई है, इन सब बातों के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना
इन सब बिंदुओं के बारे में विस्तार से समीक्षा की गई। आज हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री महोदय श्री बी.डी. कल्ला जी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें 15 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम और पीएचडी, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी और विभिन्न विभागों की विस्तृत समीक्षा माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई और विशेष निर्देश प्रदान किए कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशीलता के साथ आमजन की हर बात को सुनते हैं और कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, विभिन्न बजट घोषणाएं होती है, तो हमारे विभाग के विभिन्न अधिकारीगण अपनी 100% भूमिका निभाते हुए उन योजनाओं को धरातल पे उतारें और आम आदमी की समस्या को सुनते हुए उनका निस्तारण करने का प्रयास करें, नियमानुसार कार्रवाई करें। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मीटिंग में दिए गए डायरेक्शंस की पालना हो और प्रत्येक विभाग ये प्रयास करे कि उनकी जितनी भी योजनाएं संचालित है उसका आमजन को कम से कम समय में लाभ मिले। दुविधा बना नाला निर्माण दुकानदारों ने फिर लगाया जाम। तहसीलदार व निर्माण समिति अध्यक्ष ने समझाइश कर खुलवाया जाम। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नगर परिषद हाय हाय, नगर परिषद हाय हाय, नगर परिषद हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नगर परिषद हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नगर परिषद हाय हाय। करीब 1.5 घंटे तक जाम रहा। बस स्टैंड के बाहर ट्रैफिक पुलिस की ओर से रखवाए गए बैरिकेड सड़क के बीच रखकर दुकानदारों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम कर रहे दुकानदारों ने बताया कि करीब 4 माह पहले जब लॉकडाउन लगा था तब नाले का निर्माण शुरू हुआ था। नाला निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ कि इससे पहले ही नगर परिषद की ओर से इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। एक तरफ से इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो दूसरी तरफ से इंटरलॉकिंग के लिए सड़क उखाड़ दी गई। दुकानदारों की ओर से खुद के खर्चे पर अपनी दुकानों के अगवाई डलवाई गई मिट्टी भी उठा ली गई। सोमवार को ही बारिश का पानी दुकानों में घुस गया। उन्होंने कहा कि जब दुकानदारों को अपनी दुकान में जाने के लिए रास्ता नहीं है तो ग्राहक उनकी दुकानों पर कैसे आएगा। लेकिन न तो ठेकेदार सुन रहा है और न ही नगर परिषद। उन्होंने बताया कि करीब 1 माह पहले किए गए चक्काजाम के दौरान नगर परिषद अधिकारियों ने आश्वस्त किया था कि 15 दिन में इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इंटरलॉकिंग का निर्माण अधर में है। पीछे काम पूरा होता नहीं कि आगे गड्ढे कर दिए जाते हैं। दुकानों के आगे पानी भरा रहने से ग्राहक नहीं पहुंचते। वो दुकान है वहाँ पर सामने और दुकान में पानी भर गया है, ना कोई वहाँ पे कस्टमर आता है ना कोई बात। 2-3 महीने हो गए हैं, दुकान का किराया भी नहीं कर रहा है। ग्राहक आने के लिए दिक्कत हो रही है कि खड़े खोदे दुकान के 2-2 फुट खड्डे खोद दिए हैं। कुछ तो मिट्टी गिरवाई थी और वो भी वहाँ से निकल नहीं रही है। रात को बारिश आई वहाँ पे पानी भर गया दुकानों के अंदर, वो निकाल नहीं रहे। अभी मिट्टी वो डलवा रहे हैं, प्रशासन वाले क्या करें। तो ना कोई सुनवाई हुई है। कितनी बार रनवा जी आए थे, उन्होंने कहा 15 दिनों में काम हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। आज जाम लगा रखा है यहाँ पर दुकानों वाले भाइयों ने समय कठिन लगवाया था जाम। तब उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हमें ये संपूर्ण काम है उसका जल्दी से जल्दी करा देंगे। पीछे काम कंप्लीट होता नहीं, आगे खड्डे पड़ के छोड़ देते हैं। अगर यहाँ तो देख सकते हो पानी कितना भरा हुआ, कस्टमर आता नहीं। एक दुकान का 20-20 हज़ार का किराया है, तो किराया निकालना मुश्किल हो रहा है। अब क्या रहेगा आगे का सुनवाई? जब तक हमारा सुनवाई नहीं होती, ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक हम धरने पे बैठे हैं। दुकानदारों का कहना था कि करीब 2 माह तक लॉकडाउन के कारण उनकी दुकानें वैसे ही बंद रही। अब नाला व सड़क निर्माण कार्य के चलते ग्राहक की बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में इतनी मार दुकानदारों पर नहीं पड़ी थी जितना नाला व सड़क निर्माण की धीमी गति से हो रही है। काफी समय पहले बनाई गई पुलिया को भी चालू नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि करीब 1 माह पहले भी अधिकारियों ने झूठा आश्वासन दिया, लेकिन इस बार वे ठोस आश्वासन नहीं मिलने तक चक्का जाम जारी रखेंगे। उधर जाम की सूचना मिलने पर तहसीलदार व नगर परिषद की निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने दुकानदारों से समझाइश की। निर्माण समिति अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि पानी सूखते ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू करवा दिया जाएगा, साथ ही नाले की सफाई करवा दी जाएगी। वहीं पानी की निकासी के लिए जेटिंग मशीनें लगवाई गई। समझाइश पर दुकानदार शांत हुए और जाम खोला। हमें साहब ये बताओ, अभी हमारी दुकानों को आगे पानी कब तक निकल जाएगा? अंदर जाने के लिए व्यवस्था कैसे हो गई? कैसे भी हो तो देखो व्यवस्था करेगा इस बात।
बात करके बता दो सर, हम बात कर लो सर, हम बात करो, तब तक हम लोग यहीं खड़े हैं। सर एक बार आप राजीव चौक से लेके यहाँ पैदल चल के देखो, आप एक बार राजीव चौक से महीने से पैदल चल के देख लो, हम आपके साथ नहीं खड़े करेंगे, हम यहीं खड़े हैं। गर्म हो रखे आगे हमें बात दिखाते हैं ऐसे कैसे होना करना, ये जो शहर की ये जो बनेगा ना, ये तो हमारी गलती बनेगा कब सर? ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा, हमारी गलती हमारी गलती थोड़ी है। एक मिनट आप मौका देंगे। आप पिछले 4 महीने से जब से लॉकडाउन लगा है तब से नाला निर्माण कार्य शुरू हुआ है और आज तक ना तो नाला कंप्लीट हुआ है, नाला कंप्लीट नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने सड़क को छेड़ के बैठ गए। जो सड़क ना तो एक साइड से भी पूरी नहीं हुई है और उन्होंने दूसरी साइड से भी सारी मिट्टी वगैरह पट दी है। हमने अपने पैसों से मिट्टी की ट्रालियां डलवाई दुकान में आने जाने के लिए और कोई ग्राहक वहाँ से आज के वो भी उठा के ले गए। आज 2 महीने हो गए, सारी पुलियां बड़ी पड़ी है, पुलियों को चालू तक की नहीं किया है। शहर के अंदर जो आदमी आएगा वो उसको रास्ता तो चाहिए आने के लिए, एक भी पुली इनकी चालू नहीं हुई है। कल पानी इतनी बारिश हुई कि आम जनता के दुकान में तो हमारा ही नहीं जाना हो रहा है, तो हमारी दुकान में कस्टमर कहाँ से आएगा? और इनकी कोई रणनीति नहीं है, कोई सुनाई नहीं है, ठेकेदार सुनता नहीं है, अधिकारी ऊपर कोई गौर नहीं करते। और जब तक ये हमें 1 महीना पहले ये आश्वासन दिया गया था तो ये आपका 15 दिन में आपकी सारी गाँव तक की सड़क बनी जाएगी, लेकिन आज तक नहीं बनी है। 1 महीने में इनसे कार्य पूरा नहीं हुआ है। हमने 2 महीने तो लॉकडाउन में दुकानदार बेचारे वैसे ही मारे गए और 2 महीने अभी ये मारे जाएंगे तो लोग खाएंगे कहाँ से? मेरे को तो ये लगता है कि कोरोना से जो दुकानदार नहीं मरे ना वो इसके कारण मरेंगे। निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने कहा कि बस स्टैंड के पास नाला निर्माण कार्य हो चुका है, आगे सोटगढ़ रोड पर नाला निर्माण कार्य जारी है। जिस जगह आज नाला बन रहा है वहां के दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं, लेकिन सोमवार को ज्यादा बारिश हुई। नगर परिषद की जेटी व जेसीबी मशीनों से रात्रि करीब 1:30 बजे तक पानी की निकासी करवाई गई ताकि किसी दुकानदार का नुकसान न हो। उन्होंने बताया कि नाले के साथ ही इंटरलॉकिंग करवाई जा रही है, लेकिन वह कार्य कुछ कारणों से रुक गया। उनका कहना था कि बस स्टैंड के बाहर के चंद दुकानदार विरोध कर रहे हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले भी पेयजल पाइपलाइनें तोड़ने के विरोध में धरना लगाया था, जबकि नगर परिषद की ओर से मंगलवार को भी लगातार जेटिंग मशीनें लगाकर पानी की निकासी करवाई गई। उन्होंने बताया कि नाला का निर्माण करवाया गया है, इसलिए मलबा भरा होने से नाला ओवरफ्लो रहने की समस्या है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पूरे नाले की सफाई करवाई जाएगी। नाले को ढकने के लिए फेरो कवर बनवाए जा रहे हैं। नाले की सफाई करवाने व फेरो कवर लगवाने के बाद ओवरफ्लो की समस्या नहीं रहेगी। उनका कहना था कि 2-3 कार्य साथ चालू रहने के कारण निर्माण कार्य पूरा होने में समय लग रहा है। नाला बन रहा है और वो नाला यहाँ से बन के आगे चला गया। जहाँ नाला आज बन रहा है उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। अब जो कल बरसात हुई है और आप सभी लोगों को पता है कि जो कल बरसात थी वो ज़्यादा थी और रात को 1:30 बजे तक हमारी चेकिंग मशीनें, मैं खुद मौके पर रहा हूँ। बस अड्डे से निकलने के बाद चंद दुकानदार छोड़ के आप हर दुकानदार से पूछ सकते हैं, वो लोग ये बताएंगे कि बिल्कुल हमारे बराबर जो है नगर परिषद के जनप्रतिनिधि खड़े रहे हैं। बाकायदा मेरी 3-4 चेकिंग मशीन रोज यहाँ लगी रही हैं, पानी निकाल के बंदे लगा के किसी की दुकान या किसी को डैमेज ना हो। अब दिक्कत है अभी इंटरलॉकिंग। जब इंटरलॉकिंग स्टार्ट की गई तो बीच में जो मानपुरा ये गुरदीप सिंह की मान का जो बन रहा है बिल्डिंग, उन्होंने ये एक बात बताई कि थोड़ा सा कहीं पानी को दिक्कत आए तो हम यहाँ 2 वाटर हार्वेस्टिंग बनाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अगर पैसे लगाने के अगर कोई पानी की समस्या दूर करता है तो बढ़िया बात है। उसकी वजह से ये काम होता है। आज से 15 दिन पहले PhD की वजह से जो पानी लीकेज था तब भी इन लोगों ने धरना लगाया। चंद 4 या 5 दुकानदार हैं जो सारे लोगों को खराब कर, उन लोगों की फितरत है भी लोगों को खराब करना। बाकी आप देख सकते हैं दोनों-तीनों तरफ जेटिंग मशीनें चल रही हैं, पानी निकाला जा रहा है। संघ CSC में मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर नियुक्ति करवाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला सचिव पवन सोनी ने मंगलवार को सर्किट हाउस में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर BD कल्ला को ज्ञापन सौंपा। RT की पुनर्भरण राशि की भुगतान करवाने की मुख्य मांग को लेकर स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के बैनर तले निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने मंगलवार को हनुमानगढ़ आए जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर BD कल्ला से मुलाकात की और अपनी मांगों के संबंध में मांग पत्र सौंपा।
आज प्राइवेट स्कूल्स का एक शिष्टमंडल डिस्ट्रिक्ट प्रभारी माननीय बीडी कल्ला जी से मिला था। हमारी जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया। विशेष रूप से आरटी का भुगतान 20-21 और उससे पहले का जो बकाया भुगतान है उसकी चर्चा हुई और रिक्वेस्ट की कि सर प्राइवेट स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय है और इनका गुजारा तभी संभव है जब इनको कम से कम इनका जो हक का भुगतान है वो इनको मिल जाए। तो इसलिए उनसे प्रार्थना की कि इनका भुगतान, और दूसरे एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी स्कूलों के ऊपर पेनल्टी, स्थायी मान्यता के लिए पेनल्टी ठोकी है, वो 1-1.5 लाख 2 लाख ऐसी है। तो इसलिए उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की मंत्री महोदय से कि ये इनका जो पेनल्टी है इसको तुरंत हटाया जाए, क्योंकि कोरोना काल में अभी ऐसी स्थिति स्कूलों की नहीं है जिससे वो इसका भुगतान कर पाए। तो इसी संबंध में हमारा एक शिष्टमंडल उनसे मिला है और अपनी बातें हमने उनके सामने रखी है। लगभग 1.5-2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं। निजी स्कूलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो बच्चे थे वो स्कूल में हैं या नहीं है ये किसी को नहीं पता, और सरकारी स्कूल वाले बच्चे भी वहाँ से प्राइवेट स्कूलों से लेके जा रहे हैं। और जो बकाया हमारा जो आरटी की किस्त मिलती है वो भी 2 साल से नहीं मिली है, जिसके कारण हमारी बहुत ही दयनीय स्थिति है। और जो छोटे स्कूल हैं, जो गाँव में मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, वो तो बंद होने की कगार पर है। सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो जल्दी से जल्दी आरटी का पैसा इन स्कूलों को भुगतान करें ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ऊर्जा मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के 1 दिवसीय दौरे के दौरान मंगलवार को सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मनोज सैनी, गुरमीत चंद्रा, पूर्व ब्लॉक उपाध्यक्ष अश्वनी पारिक, नवीन मिड्ढा, राजेश शर्मा ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान पारिक ने प्रभारी मंत्री का मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से 1000 से 12000 तक की राशि का अतिरिक्त अनुदान देने को किसानों के हित का सार्थक कदम बताया। नवीन मिड्ढा ने सरकार के इसे कानूनों के लिए राहत भरा कदम बताया। सैनी ने कहा कि यह कदम कोविड काल के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था को संबल देने वाला स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री का आभार जताया। कब्जाशुदा भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए घर में घुसकर मकान मालिक को उठाकर पुलिस थाना ले जाने और बेवजह लॉकअप में बंद रखने की शिकायत करते हुए टाउन निवासी एक व्यक्ति ने मंगलवार को हनुमानगढ़ आए जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा। कागज तैयार करके पुलिस वाले ने एसडीएम के सामने पेश कर दिया जी। ठीक है, तो रिपोर्ट 2 तारीख ने खरीदा ही नहीं, 2 तारीख सर 8 तारीख को कौन सा थाना है ये? टाउन थाना जी। अभी सर ये एसडीएम के सामने रिपोर्ट तैयार करके भी आज मैंने 1 हफ्ते में रिपोर्ट आनी थी, तो मैं आप लोगों के खिलाफ एक्शन ले लूँगा सर। ये उसके नाम पट्टा है जी, इस प्लाट वाले का इस सबूत है जी। 8 तारीख को उसने किया है जी और 25 का उसके पट्टा है और ये रिपोर्ट चेक कर लो आप। उठा करके बिना अपराधी कोई लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं सर? हम बहुत सर 8 महीने की बात होगी जी, हम चक्कर ही काट रहे हैं और वो सब अपने घर से मिलकर कह रहा है थोड़ी को शांति दे रही है जी। इसमें ये ना ये रिपोर्ट ये बताएगी जी और उसका पट्टा है ना सर, ये बताएगा कितनी तारीख को उसने प्लाट लिया है और 2 तारीख को तो उसने घटना की है जी। ठीक है, और रिपोर्ट तैयार करके एसडीएम के सामने पेश की है जी। कोई नंबर नहीं है उसके, बिजली चोरी करता है सर, उसकी वीडियो है हमारे पास। कुंडिया लगा रहा है आपके आदमी बिना नंबर की रखता है सर, बिना नंबर मोटरसाइकिल रखता है। सर मांग ये है जी कि मेरे पापा को जबरदस्ती उठा के ले गए थे पुलिस वाले। वो शिवनारायण एएसआई है, वो धक्के मार के जबरदस्ती करके गाड़ी में डाल के ले गया था और रास्ते में पापा के साथ मारपीट की है और जाके लॉकअप में बंद कर दिया और लॉकअप में बंद करके धमकाया जी और जाती सूचक गाड़ियां निकाली। और बाद में मैं और मेरी सिस्टर थाने में गए थे। जब शिवनारायण एएसआई से पूछा तो वो कहता उसके पास 27.5 का पट्टा जी, और हमने कहा भाई पट्टा दिखाओ,
तो वो कहता पता नहीं दिखाता, मैं उसके पास है, मैंने कह दिया ना तो है उसके पास, ठीक है ना। तो इस चक्कर में हमको फटकार लगा के थाने से बाहर भेज दिया। अब यहाँ क्या करना है? सर हम प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला से जी न्याय मांगने आए हैं जी कि हमारे यहाँ पे कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है जी, हमारी विभागीय पुलिस वालों पे विभागीय कार्रवाई होए और निष्पक्ष जांच हो जी। धान मंडी में पड़े गेहूं के थैलों का उठाव और भुगतान करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को संग्रिया व्यापार मंडल समिति के बैनर तले संग्रिया धान मंडी के व्यापारियों ने जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला को ज्ञापन दिया। कला साहब को भी हमने संग्रिया गेहूं उठाव भुगतान के लिए ज्ञापन दिया है। लगभग 50 दिन से माल खरीदा हुआ नेफेड द्वारा एफसीआई ने उठाए नहीं है, ना ही भुगतान हुआ है। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब से भी बात की। कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं जो सैंपल ले गए उनसे बात करके 1-2 दिन में इसका निस्तारण करवाएंगे। संग्रिया में अगर गेहूं आने वाले 5-7 दिनों के अंदर उठाई नहीं गई है तो गेहूं खराब होने की स्थिति में है। यह बात लेके हम बीडी कल्ला प्रभारी मंत्री जी से मिले, जिला कलेक्टर साहब से मिले, इन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया है। अभी कुछ जांच कमेटी आई थी दिल्ली से जिन्होंने सैंपल भरे हैं, उनके सैंपल कलेक्टर साहब कह रहे हैं कल या परसों तक गारंटी से आ जाएंगे। और सैंपल मैं जहां तक समझता हूं 2 लाख थैले खराब नहीं होते, हमारे सैंपल पास होंगे और अधिक संख्या में गेहूं उठाई जाएगी। पूरे जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर एक संग्रिया ही ऐसा सेंटर है जहाँ पे गेहूं अभी तक उठाई नहीं गई है। इसका कारण ये है कि हमारे नेफेड एजेंसी है और जो नेफेड एजेंसी है वो अधिकृत मतलब उतनी प्रभावी नहीं है जितनी एफसीआई है। इस कारण से इन दोनों में आपस में कुछ विवाद होने के कारण हम उनके शिकार हो गए। 700 किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, लगातार धरना चल रहा है, शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, कोविड नियमों के अनुसार चल रहा है। लेकिन इस शांति को बनाए रखने के लिए हमें केंद्र सरकार विशेष तौर से मेरा कहना है कि एफसीआई का मामला है, नेफेड का मामला है तो वो दखल दें। हमने एमपी, एमएलए, स्थानीय सभी से संपर्क किया है और आशावान है कि आने वाले दिनों में हमारी गेहूं उठाई जाएगी। रेप के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार मंगलवार को प्रभारी मंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस वाले इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करे, जबकि घटना के करीब 4 माह बीत गए हैं कर वापस लिया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधिकारी देवानंद पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। इन आज 30 महीने 31 तारीख की घटना है जी। 2 तारीख अपना मुकदमा दर्ज है। इन सुबह 4 बजे घरों बाहर निकली वारी काटे जी। बेटे में चक्के ले गया घरों, विक्की चक्के ले गयो और विक्की की मां शारदा और बिंगो भाई राकेश बे दोनों इन आगे लागे गलवाई है और मेरा गांव की गौशाला भर तक ले गया। भट्टू बे दोनों वापिस मुड़ गया, इन आके भेज दी। जाना टेम्पो है जी, टेम्पो में घल के ले गया। बिम बस सुरेश या माने पता चले तो सुरेश में पीछे गया, पीछे जाके इन चक्के लिया और साथ भी लड़के ने लड़की बट हमारे मिल गया। अन में चक्के वापस लिया हमारे घर और लागे मुकदमा में दर्ज करे 2 तारीख को कि छोरी मतलब घबरा गई। 2 दिन तक इन मतलब यहाँ टाइम को नहीं जी साहब अपना मुकदमा 2 तारीख को हो, आज तक कोई हमारी सुनाई को नहीं होने रही। डॉक्टर मन्ना रिपोर्ट 164 का बयान हो गया, कोई कठे कोई दिक्कत को नहीं। सिर्फ देवानंद जी माने लार लपा दिया, पहला का कोरोना है आए बाय अब बीएम पर एफआईआर लगाने तैयार हो रहे हैं। आज मंत्री साहब से मिले? मंत्री साहब मिल गया, मंत्री साहब का थाने जरूर न्याय मिला हुआ थी।
जंक्शन में धान मंडी के पास मंगलवार सुबह ट्रॉले की टक्कर लगने से स्कूटी सवार युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह दूरभाष पर सूचना मिली थी कि धान मंडी के पास ट्रक व स्कूटी की भिड़ंत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे तो घायल युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटाकर आवागमन सुचारू करवाया। में जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि धान मंडी में एक्सीडेंट हो गया। मैं वजारता थाना से रवाना होकर धान मंडी में पहुंचे। वो ट्रक व स्कूटरी को साइड में सड़क से हटाया गया। आजाबाद राजकीय हॉस्पिटल टाउन में पहुंचकर रिया पुत्री रमन जाति अग्रवाल उम्र 21 साल निवासी वार्ड नंबर 1 धान मंडी जंक्शन को बयान देने के लिए तहरीर दी गई। बयान देने योग्य नहीं फरमाया। आजाबाद ट्रक व स्कूटरी को थाना परिसर में खड़ा कराया गया। जिले के नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चिकित्सा विभाग द्वारा जिले में खाद्य सामग्री का विक्रय कर रहे संस्थानों से 4 सैंपल इकट्ठा किए गए। इनमें पनीर, हल्दी, मिक्स दूध और गाय के दूध का सैंपल भरा गया। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की टीम ने साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं की भी जाँच की। टीम ने होटल की सफाई व्यवस्था, भोजन तैयार करने का स्थान, इस्तेमाल में लाई जा रही सब्जियां, खाद्य सामग्री, तेल व्यवस्थाओं आदि की जांच की। जांच दल में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव, हीरा वल्लभ व सुरेंद्र कुमार शामिल रहे। आज भरे गए सैंपलों को जांच के लिए बीकानेर लैब भिजवाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि विभाग की ओर से मिलावटी खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए अब होटल और रेस्टोरेंट पर निरीक्षण अभियान जारी है। इसके तहत आज जंक्शन स्थित होटल नारंग सहित 2 दुग्ध उत्पादक डेयरी से सैंपल भरे गए हैं। उन्होंने बताया कि जांच दल ने होटल नारंग में निरीक्षण किया, जहां पर रसोई एवं भोजन तैयार करने के स्थान की जांच की गई। जांच दल ने खाद्य सामग्री में पनीर और हल्दी का नमूना संग्रहित किया। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। होटल प्रबंधक के पास होटल में कार्य स्टाफ की चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर जांच दल ने होटल के सभी कार्यरत स्टाफ का चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए। होटल प्रबंधन को इस रिपोर्ट को अपने पास संभाल कर रखने के लिए भी निर्देशित किया गया। होटल प्रबंधन को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक माह होटल में पेस्ट कंट्रोल निर्धारित रजिस्टर फर्म से करवाया जाए, ताकि उसकी रिपोर्ट संभाल कर रखी जाए और विभाग द्वारा मंगवाए जाने पर उपलब्ध करवाएं। होटल प्रशासन को यह भी निर्देश दिए गए कि प्रत्येक 6 माह में एक बार उपभोक्ताओं के लिए काम में लाए जा रहे पोर्टेबल वाटर की जांच निर्धारित लैब द्वारा करवाई जाए, ताकि इसकी रिपोर्ट भी संभाल कर रखी जाए। इसके बाद जांच दल ने माणकसर में महसाना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेयरी अमूल्य के मिल्क चिलिंग सेंटर में मिक्स दूध का सैंपल लिया। इसके बाद लीलावाली से हनुमानगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से गाय के दूध का सैंपल भरा गया, जिन्हें आज ही जांच के लिए बीकानेर स्थित लैब में भिजवाया गया। आज श्रीमान सीएमएचओ साहब के निर्देशन में हमने जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के क्रम में होटल नारंग की होटल रेस्टोरेंट की जांच की और जांच करके हमने खाद्य पदार्थ पनीर और खाना बनाने के लिए काम में लाई जाने वाली सामग्री हल्दी पाउडर का नमूना जांच हेतु लिया, जिनको अभी प्रयोगशाला जांच में भेजेंगे। जैसा भी रिजल्ट आएगा FSSAI एक्ट अनुसार नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरा, हमने सुबह जो डेयरी से दूध के सैंपल लिए। सबसे पहला महसाना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेयरी अमूल्य ब्रांड का मिल्क कलेक्शन सेंटर मानकसर में जो है, उसके यहाँ एक सैंपल काऊ मिल्क का लिया
दूसरा लीलावाड़ी दुग्ध उत्पादक समिति लीलावाड़ी सड़क के सेंटर से हमने उसके यहाँ दूध का सैंपल लिया और इनको भी हमने संग्रहित करके यहाँ ले आए हैं। कल इनको बीकानेर लैब में भेजा जाएगा। जैसा परिणाम प्राप्त होगा एक्ट के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएगी। डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिला प्रभारी मंत्री द्वारा कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में अन्य स्थानों पर भी होटल और रेस्टोरेंट वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि शुद्ध का युद्ध अभियान हमारे राज्य सरकार की तरफ से निरंतर चलाया जा रहा है, उसी के तहत हमारी कार्रवाइयाँ निरंतर चल रही हैं। और चूंकि हमारी जो सैंपलिंग भरने में जो अमानक की जो प्रतिशत है वो 23.7% अगर अमानक चल रहे हैं, तो इसका मतलब मिलावटखोरी अभी काफी ज्यादा हो रही है। तो इसको रोकने का अपना प्रयास है। तो इसके तहत अभी जो होटल्स हैं जिनमें रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं उनमें जांच की प्रक्रिया और वहां से सैंपल भरने की प्रक्रिया हमारी चलाई जा रही है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सभी को पाबंद किया जा रहा है कि जो भी कर्मचारी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं उनका हर 6 महीने से मेडिकल सर्टिफिकेट उस प्रबंधक के पास होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं हो कि कोई गंभीर बीमारी या संक्रामक बीमारी वाला व्यक्ति आपके किचन के अंदर काम कर रहा हो, तो ये आम जनता के स्वास्थ्य के साथ काफी खिलवाड़ वाली बात हो जाती है। प्रभारी मंत्री ने क्या आज जो प्रभारी मंत्री जी माननीय कल्ला जी ने भी ये निर्देशित किया है कि शुद्ध का युद्ध अभियान निरंतर जारी रखना है और इसके तहत निरंतर आपको कार्रवाई और सैंपलिंग की कार्रवाई करनी है। श्रीगंगानगर मार्ग पर स्थित गांव झंडावाली में रात्रि को एक घर के बाहर अज्ञात जने की ओर से फायर करने की घटना से सनसनी फैल गई। फायर मकान के गेट के पिलर पर लगे। पिलर पर किए गए फायर के बाद एक छर्रा घर में सो रही 4 वर्षीय मासूम के कूल्हे पर आकर लगा। गनीमत रही कि चोट नहीं आई। मकान मालिक व परिवार के अन्य सदस्यों ने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। इस संबंध में सदर पुलिस थाना में हत्या के प्रयास करने के आरोप में अज्ञात जने के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अभी तक की पुलिस जांच में मकान मालिक की किसी से रंजिश आदि की बात भी सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार गोविंद सिंह बावरी निवासी वार्ड नंबर 4 झंडावाली ने रिपोर्ट पेश की कि रविवार रात करीब 9:30 बजे वह उसकी पत्नी रेशमा और माता राजकौर घर में खाना खा रहे थे। तभी अचानक घर के आगे गोली चलने की आवाज आई। तब वे बाहर गली में पटाखा चलने की आवाज होना सोचकर खाना खाकर सो गए। वह और उसका 4 वर्षीय बेटा नवजोत दोनों घर की बाखल में सो रहे थे। इतने में किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर के मुख्य दरवाजे पर पिस्तौल से फायर किया। एक छर्रा उसके लड़के नवजोत के कूल्हे पर लगा। फिर उसने व उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने शोर मचाया। बाहर निकलकर देखा तो कोई व्यक्ति नहीं था। पिस्तौल से गोली चलने के निशान मुख्य गेट के पिलर पर लगे हुए मिले। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे व उसके परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने के उद्देश्य से घर के बाहर पिस्तौल से 2 फायर किए। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कार्यवाहक थाना प्रभारी एसआई सुरेश मिल कर रहे हैं। उधर वारदात की सूचना मिलने पर सदर पुलिस ने मौका मुआयना कर मौके से गोली के खाली खोल भी बरामद किए। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कमेटी की मीटिंग रखी गई। वक्ताओं ने बताया कि महिलाओं पर अत्याचार शोषण बढ़ते जा रहे हैं। इन अत्याचारों की निंदा करते हुए मीटिंग में आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मोदी गद्दी छोड़ो अभियान पर भी चर्चा की गई। एमएसपी का मतलब है कि न्यूनतम मूल्य तो सरकार को करना पड़ेगा। हम अगर उसको भी खुला कर देंगे तो मनमाने दाम मंडियां दूसरे प्रांतों की मंडियां भी देंगी। अब वो घुसने नहीं दे रहे। मैं आपको अभी हरियाणा का उदाहरण देती हूँ कि इन्हीं कानूनों के तहत हमारे राजस्थान का किसान वहां बेचने चला गया हरियाणा, और हरियाणा की सरकार ने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा दिया। दूसरा, न्यूनतम मूल्य हमारी बाजरी का, राजस्थान का न्यूनतम मूल्य हमारी बाजरी का 2100 और किसानों को मिल रहा है 1300। यही इतना फर्क क्या कांग्रेस की सरकार और सेंट्रल की गवर्नमेंट ने 3 कृषि कानून बनाए हुए। तभी मैंने शुरू में आपको कहा कि इन दोनों पार्टियों की नीतियां आम जनता के हित की नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, हम महिलाओं के हित की नहीं है किसी भी सूरत में। मैं सिंधु टिकरी बॉर्डर जाकर आएगी, हजारों महिलाएं बैठी हैं और 9 महीने से बैठी है अपने बच्चों को, बीवी को, सबको ले वो पागल होगी। तो हमें एक तो ये ग्रंथि निकालनी है कि किसानों का आंदोलन है और हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें समय समय पर उनका समर्थन करना है और इसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा में हमारे अखिल भारतीय किसान सभा का
अहम रोल है। महिला समिति और खेत मजदूर यूनियन में हम नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे किसानों के समर्थन में। और 9 अगस्त कौन सा दिन है? साधारण दिन नहीं है मेरी बहन। 9 अगस्त वो दिन है कि जब अंग्रेजों का राज हमारे ऊपर था, उस समय 9 अगस्त को एक पुख्ता नारा दिया था हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने। नारा ये दिया था कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो और यहाँ से निकलो और हमें आजाद करो, ये नारा दिया था। इसलिए हमारी महिला समिति भी, हमारी महिला समिति की जिला कमेटी की मीटिंग थी। सारे गांवों से औरतें आई हुई है और हमारे पारिवारिक दुर्गा स्वामी जो सीसी कमेटी के मेंबर है जनवादी महिला समिति के। और आगे का जो प्रोग्राम है वो 29 तारीख को, जो हमारी बहनें मिड डे मील की बहनें जो ज्ञापन देने गई थी कलेक्टर को, कलेक्टर ने 1 घंटा इंतजार करवा के फिर भी ज्ञापन नहीं दिया, तो हमारी बहनों ने वहाँ चिपका के उसके विरोध में 29 तारीख को हम ज्यादा से ज्यादा महिला समिति की, सिट्टू की, सबके संघ में मिलकर कलेक्टर का एक तो घेराव रखा। यह तय किया मीटिंग में एक 9 अगस्त को हम गिरफ्तारी देंगे, जो काला कानून मोदी लेके है उसके खिलाफ जो किसान 7-8 महीनों से बैठे हैं उनके समर्थन में उनके साथ गिरफ्तारियां देंगे। आज की जो हमारी अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला कमेटी की बैठक थी वो जिला अध्यक्ष साथी सर्वजीत कौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हमारी प्रभारी साथी कॉमरेड दुर्गा जी स्वामी उपस्थित रही और जिले भर से सभी जो जिला कमेटी साथी थे वो उपस्थित रहे। आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा था इस बैठक का वो महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, किसान आंदोलन, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार और जिस तरीके से ये कानून व्यवस्था है इन सब के खिलाफ हमारी बैठक में ये मुख्य मुद्दे रहे। हमारा जो सदस्यता का कोटा है वो भी आज हमने निर्धारित किया। आज से शायद 6 दिन पहले मिड डे मील वर्कर्स यूनियन है जो कलेक्टर साहब से मिलने के लिए लगभग 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद भी कलेक्टर साहब ने उनसे मिलना उचित नहीं समझा, तो महिलाओं ने जो अपना ज्ञापन था वो बाहर चिपकाने का काम किया। उसी को लेके महिलाओं के अंदर भारी रोष है कि एक तरफ तो देश में ये नारे लग रहे हैं कि नारी सुरक्षा को मजबूत करो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ जब महिलाएं एक जो जिले का मुखिया बैठा है उससे मिलने के लिए महिलाओं के पास टाइम नहीं है। तो ये जो घटना हुई है 20 जुलाई को, ये घटना पूरे जिले भर में है और महिलाओं में आक्रोश है। तो हम 29 तारीख को जिले भर से महिलाएं आएंगी और इस कलेक्टर को घेरेंगी और इसको ये बताएंगे कि हम महिलाओं के लिए तो देश के अंदर दुनिया के अंदर आदि बाकी। प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत अब 2 अक्टूबर से होगी। इस अभियान के तहत प्रदेश के गाँव की जनता की सरकारी विभागों में अटके हुए कामों से लेकर पुराने विवाद निपटाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए गाँव में ही कैंप लगेंगे। यह जानकारी कलेक्टर नटमल डिडेल ने दी। इन कैंपों में 18 विभागों से जुड़े काम ग्राम पंचायत स्तर पर ही होंगी, जिसमें जमीन संबंधी विवादों के निपटारे से लेकर सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के आवेदन लिए जाएंगे। कैंपों की ग्राम पंचायतवार कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है। कैंप की व्यवस्था ग्राम पंचायत करेगी। कलेक्टर ने बताया कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया जाएगा। यह अभियान करीब 70 दिन तक चलेगा। अभियान के दौरान जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया जाएगा। इन शिविरों में सोमवार से शुक्रवार सप्ताह के 5 दिन तक कार्य किया जाएगा। संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र से निपटारा करना, स्पोर्ट्स सेंटर, कॉलेज और हॉस्पिटल व चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के लिए एसडीओ और तहसीलदार को भूमि आवंटन संबंधी बकाया प्रकरणों का जल्द निपटारा करने, सड़क, बिजली, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा देने तथा म्यूटेशन करवाने आदि के काम भी शीघ्रता से पूरे किए जाएंगे। 2 अक्टूबर 2021 से राजस्थान में प्रशासन गांवों के संग अभियान चलेगा। हनुमानगढ़ की सभी तहसीलों का प्रशासन गांवों के संग अभियान का शेड्यूल जारी हो चुका है, जो सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी बता दिया गया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार पटवारी पहले हड़ताल पे थे, तो इस अभियान के दौरान हमें बहुत कार्य करने को मिलेगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि सभी उपखंडों में जो हम पंचायत वाइज कैंप लगाएंगे उनमें अधिकतम निस्तारण करेंगे, अधिकतम लोगों को फायदा पहुंचे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।